स्पेस से आया हुआ एक म्यूटेड फंगस जो 20 साल तक अंडरग्राउंड स्टोरेज में बंद था और फिर एक रात कंटेनमेंट फेल हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज एक साईफाई हॉरर कॉमेडी है जो थोड़ा जुरासिक पार्क वाइब भी देता है और ज़ोंबीज का मैडनेस फील कराती है। स्टोरी शुरू होती है लेम नेसन के कैरेक्टर से जो एक डेंजरस पैथागोन को रोकने की आखिरी उम्मीद है, लेकिन असली पागलपन तब स्टार्ट होता है जब दो एम्प्लॉयज एक नॉर्मल नाइट शिफ्ट में अलार्म चेक करने जाते हैं और पूरा बिल्डिंग ज़ोंबी क्लब में बदल जाता है। इस फिल्म में आपको एक्सप्लोडिंग बॉडीज और ज़ोंबी टाइप हॉरर सीजीआई थोड़ा नोटिसेबल है पर फन फैक्टर बना रहता है। कॉमेडी रोमांस का हल्का सा एंगल भी है पर होनेस्टली फिल्म अपने हॉरर को फुल पोटेंशियल तक पुश नहीं कर पाती, पर फिर भी पेसिंग इसकी फास्ट है। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है और कास्टिंग स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम सीरियस हॉरर नहीं बल्कि थोड़ा लाइट फन डेट नाइट टाइप हॉरर देखना चाहते हो तो ये एक डिसेंट सा ऑप्शन है। एक यंग लड़की सारा जो एक लग्जरी फैशन ब्रांड स्टार्ट करती है अल्ट्रा रिच लोगों से पैसा कमाने के लिए, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब सारा का मर्डर हो जाता है और एक डिटेक्टिव उसके केस को इन्वेस्टिगेट करता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे सारा के डार्क सीक्रेट बाहर आते हैं और सबसे बड़ा सवाल, सारा असल में थी कौन और उसे किसने और क्यों मारा। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई द आर्ट ऑफ सारा सीरीज नॉन लीनियर स्टाइल में बनी है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट में स्टोरी जंप करती रहती है। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन अगर फोकस के साथ देखोगे तो 2-3 एपिसोड बाद सब कनेक्ट होने लगेगा। ट्विस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है और वही इस शो की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। हाँ, इमोशनल डेप्थ थोड़ी और हो सकती थी और साइड कैरेक्टर सरफेस लेवल पर ही रहते हैं, पर परफॉर्मेंस, म्यूजिक और प्रोडक्शन क्वालिटी सॉलिड है। अगर तुम मिस्ट्री ड्रामा लवर हो तो ये सीरीज डेफिनेटली ट्राई करो और इस सीरीज का बेस्ट पार्ट ये है कि सीजन 1 में ही स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। एक रियल एस्टेट लड़की जिसकी नॉर्मल लाइफ एकदम से नाइटमेयर बन जाती है जब एक डॉक्टर उसके खिलाफ कुछ डेंजरस प्लान करना शुरू कर देता है। उसके बाद शुरू होती है जिंदगी और मौत की गेम। अगर तुम्हें क्राइम थ्रिलर पसंद है तो ये ट्विस्टेड मूवी जो ओटीटी पर अब हिंदी में अवेलेबल है तुमको पसंद आएगी। कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है और बीच बीच में कुछ इंटेंस और ब्लडी मोमेंट्स भी मिलते हैं जो थोड़ा थ्रिलर क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिल्म में काफी लूप होल्स हैं और कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना वीक है कि तुम हीरोइन के लिए रियल टेंशन फील ही नहीं कर पाते। एक्टर्स ने ठीक ठीक काम किया है, उन्होंने ही फिल्म को थोड़ा संभाला है, पर एंडिंग थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लग सकती है। ओवरऑल ये एक टिपिकल बी ग्रेड थ्रिलर वाइब देती है। अगर तुम जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जाओ तो शायद ये तुम्हें पसंद आ सकती है। फैमिली के साथ मत देखना, अडल्ट सीन्स भरे हुए हैं तो खुद ही डिसाइड कर लेना। 30 साल का कैमल जो अपनी 18 साल की डिस्टेंट कजन फ्यूजन से मिलता है और पहली ही मुलाकात में उसके ऊपर फिदा हो जाता है। नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में रिलीज हुई म्यूजियम ऑफ इनोसेंस टोटल 9 एपिसोड्स हैं, लेकिन सीरीज की प्रॉब्लम सिर्फ एज गैप नहीं है, प्रॉब्लम है पावर डायनामिक। कैमल ऑलरेडी इंगेज्ड है फिर भी वो फ्यूजन के साथ अफेयर स्टार्ट करती है। सीरीज पूरी तरह कैमल के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, इसलिए उसके एक्शन को बार बार जस्टिफाई किया जाता है। एक पॉइंट पर तो वो फ्यूजन से जुड़ी हर चीज कलेक्ट करना शुरू कर देता है। शो का बिगेस्ट इशू ये है कि ये ऑब्सेशन को रोमांटिक ग्लो में दिखाता है। हाँ, लास्ट के एपिसोड में फ्यूजन का पर्सपेक्टिव थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और तब समझ आता है कि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर नहीं थी। विजुअल काफी लेविश हैं, प्रोडक्शन डिजाइन सॉलिड है और 70s कार्ट मर्फ्यूज ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। पर सवाल वही है, क्या ये एपिक लव स्टोरी है या एक सेल्फ अब्सर्ड आदमी की कहानी जो अपनी ऑब्सेशन को प्यार समझ बैठा। ये स्टोरी है साइमन की जिसकी जिंदगी तब पलट जाती है जब उसकी बेटी अचानक घर छोड़कर गायब हो जाती है और फिर एक बाप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी रनअवे। अगर आप हार्लैंड कैबिन के शोज पहले देख चुके हो तो आपको आइडिया होगा ट्विस्ट, टर्न्स और डार्क सीक्रेट के बारे में। इस सीरीज में भी वही फार्मूला है, हर कैरेक्टर के पास कुछ न कुछ छुपा हुआ है जो एपिसोड बाय एपिसोड रिवील होता है। स्टोरी और मिस्ट्री एक डिसेंट लेवल तक ही इंगेज करती है। बीच बीच में ट्विस्ट आते हैं जो बोरिंग फील नहीं होने देते, ज्यादा इमोशनल डेप्थ नहीं मिलेगी, कुछ लॉजिक और बिलीवेबिलिटी इश्यूज भी हैं, लेकिन एक्टिंग अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी सॉलिड है, प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छी है। ओवरऑल ये एक वन टाइम वॉच मिस्ट्री थ्रिलर है जिसका अगर आप फुल ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं।
5 ऐसी वुमेन्स जो अपनी लाइफ के वर्स्ट फेज से गुजर रही होती हैं, पैसे की प्रॉब्लम, पर्सनल मेस और जीरो ऑप्शंस, लेकिन सोल्यूशन निकालती हैं बैंक लूटने का प्लान। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कैश क्वीन एक क्राइम कॉमेडी सीरीज है। टोटल 8 एपिसोड, हर एपिसोड 35 से 50 मिनट का है। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो ये शो बिल्कुल ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट है। मतलब अगर तुम लॉजिक, डेप्थ और रियलिज्म ढूंढने आए हो तो ये शो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम दिमाग का स्विच ऑफ करके सिर्फ टाइम पास के लिए कुछ देखना चाहते हो तो कैश क्वींस काम कर जाती है। कैरेक्टर काफी सिली और ओवर द टॉप हैं। बहुत ज्यादा हंसाती नहीं, पर उनकी कन्वर्सेशन बीच बीच में हल्की सी स्माइल जरूर ले आती हैं। शो फास्ट पेस्ड है, एग्जीक्यूशन थोड़ा स्टाइलिश है, इसलिए बोर्डम फील नहीं होता। एक्टर की परफॉर्मेंस, म्यूजिक और प्रोडक्शन सब डिसेंट लेवल का है। ओवरऑल लाइट कॉमेडी के लिए ये ठीक है। फैमिली के साथ मत देखना। अडल्ट सीन और लैंग्वेज है तो खुद डिसाइड करना ना कैसे देखनी है।